आप कभी शकूबाई का चरित्र उठाकर देखिएगा। सास ससुर पति ऐसे निष्ठुर 15-15 दिन तक भोजन ना दे, बांध कर रखा। क्या किया था उन्होंने? केवल विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ी थी पंढरपुर। जैसे सुनने में आया, सास रास्ते से बालों को पकड़कर मारती हुई लेकर आई और फिर कहती है ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसको भूखा प्यासा। 15 दिन बीत गए, कोई शोर खबर लेने नहीं आया, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान आए और स्त्री के वेश में, सखी के वेश में आकर कहते हैं, शकू तू मुझे नहीं जानती, मैं तेरी बड़ी पुरानी सखी हूं। शकूबाई इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो समझ भी नहीं पा रही, ढंग से देख नहीं पा रही, शरीर बिल्कुल विकल है। उन्होंने कहा तू पंढरपुर जाना चाहती थी ना शकू, तू चली। बोला मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा पति, बोला उनकी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। शकूबाई को भेज दिया। अब सोचा मैं क्या करूं। रुक्मिणी जी से बोल के आए थे, हे देवी जा रहा हूं तो आने में वक्त लग सकता है, राह मत देखना। भगवान ने क्या किया, खुद शकूबाई बन गए, खुद बन गए और बंध गए खंभे से। जहां शकूबाई बंधी थी वहीं बंध गए। अब भगवान बंधे हैं, जिस निष्ठुर हृदय में कभी दया का बीज नहीं उपजा, आज उस पति ने जब शकूबाई को देखा, दया उमड़ रही है उसके अंदर, क्योंकि ये तो भगवान है, इनको देखकर कौन ना पिघले। आकर कहता है, शकू तू मेरी पत्नी है, लेकिन क्या करूं, मुझे मेरे माँ की आज्ञा भी तो माननी है। देख तू अब ऐसी गलती मत करना। बंधन खोल दिया, भोजन खिलाया, और अब शकूबाई जैसे सेवा करती थी अपने पति की, भगवान दुल्हन बनकर वैसी सेवा कर रहे। पति के चरण दबा रहे, सास ससुर के कपड़े धो रहे, रसोई में भोजन बना रहे। सास कभी कभी 4 बातें सुना देती, वो भी सुन लेते। भगवान ने इतना किया। और इधर शकूबाई पंढरपुर में गई, दर्शन किए, तो बोला अब जब तक ये शरीर है प्रभु, अब इस जगह से लौट कर शकू नहीं जाएगी। ऐसी भावावस्था उठी, शकूबाई ने वही पंढरपुर में प्राण त्याग दिया। गांव के बगल का एक कोई व्यक्ति था, उसने शकूबाई को पहचाना, ये तो हमारे गांव के बगल की है। वहीं पर अंत्येष्टि कर दी। सोचा घर जाकर बता दूंगा। अब यहाँ पे रुक्मिणी मैया सोचने लगी, थोड़े दिन की बोल के गए थे, ये तो साल पूरे होने वाले, कहाँ जाके रह गए। अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर दूसरे की धर्म पत्नी बन के बैठे हुए। अब रुक्मिणी मैया गई, जो राख में से कुछ हड्डियां थी, मैया ने अपने माया के प्रभाव से शकूबाई को जीवित कर दिया। वो तो महामाया है जो सृष्टि का निर्माण कर सकती है, तो जीव का निर्माण करना कौन सी बड़ी बात है। शकूबाई को जीवित किया। बोला देख शकूबाई, आपने बोला था उस शरीर से आप ये जगह नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब ये आपका दूसरा शरीर है जो मैंने दिया है, वो शरीर जल चुका है। अब ऐसा करो, आप अपने घर में अपने पति के पास लौटो, ताकि हमारे स्वामी हमारे पास लौट के आए। इधर गई शकूबाई, चल पड़ी। भगवान को खबर मिल गई कि शकूबाई आ रही है। सोचने लगे अगर दोनों एक साथ सासू के सामने आ गए तो सब मटिया में। बोला सासू माँ मैं पानी लेने जा रही हूँ। कमर पे मटका रखा ठाकुर जी ने और चल पड़े नदी की ओर। जल भरने जब जा रहे थे, रास्ते में शकू मिली तो पुनः सखी का वेश बना लिया। बोला शकू अब तू घर जा। बोला मेरी सास, मेरे ससुर। बोला नहीं नहीं, बहुत अच्छे हो गए हैं तेरे जाने के बाद, ये अच्छा कर चुके हैं। अब शकू पहुंची तो जो स्नेह, जो दुलार। देखो भैया, मेरी कुल मिला के आप एक बात मानो, आप केवल इनसे प्रेम करो, कुछ करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ प्रेम करो, सिर्फ प्रेम करो। माँ के रूप में करो, पिता के रूप में करो, बच्चे के रूप में करो, जिस भी रूप में मन कहे उस भी रूप में करो। केवल आप प्रेम कर लो, इससे ज्यादा ना इनको कुछ चाहिए, ना हमारी कुछ देने की हैसियत है। हम प्रेम से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। प्रत्येक समय में, समय अच्छा हो, समय बुरा हो, विश्वास के साथ आप अगर अपना जीवन जी रहे हैं तो सत्य कहूं, किसी ना किसी स्वरूप में हर पल भगवान आपको आपके साथ खड़ा मिलेगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे।
खुद ही वो तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जहां से हम हार जाते हैं और सोचते हैं सब खत्म हो गया, जिसने विश्वास करके देखा हो उससे पूछिए। जिसने विश्वास किया हो ना, आप उससे जाकर पूछिएगा। हम आप अपने इतने से दुख में इतने बेकरार हो जाते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान सुनता नहीं है, भगवान करता नहीं है। दुख हमने आपने देखा ही कहाँ है। आज तो खैर समय नहीं है, आगे अगर किसी दिन मुझे समय मिला आपको मैं एक एक भक्त चरित्र आगे हर दिन सुनाऊं। केवल प्रेम दीजिए, और जहां आपका भाव एक जगह निष्ठ हो गया, सत्य कहूं आपको, आपका ठाकुर आपके सामने खड़ा मिलेगा। राघव जी का नाम करण हुआ, तदोपरांत विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके इन लाल जी का नाम मैं भरत रखता हूं। भरण पोषण करने का तात्पर्य ये नहीं कि भरत जी अन्न जल की व्यवस्था करते हैं। हमारा वास्तविक आहार है प्रभु का प्रेम, और भरत जी प्रभु के प्रेम की ही साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। तो जो भरत जी का नाम स्मरण करता है, उसके जीवन में प्रभु का प्रेम स्थापित होता है। इसके बाद नामकरण होना चाहिए था लक्ष्मण जी का, पर नामकरण हुआ है शत्रुघ्न जी का। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का मर्दन होगा, ये शत्रुघ्न कहलाएंगे। अब आप कहेंगे पूरी राम कथा हमने कई बार सुने, कभी शत्रुघ्न जी ने एक तलवार का एक बाण तक नहीं उठाया है। पूरी राम कथा में कोई अस्त्र नहीं उठाया, तो ये शत्रुओं का मर्दन कैसे करेंगे मनुष्य? अच्छा एक बात बताइए, घर के बाहर वाले दुश्मन ज्यादा खतरनाक होते हैं कि घर के भीतर वाले? बोलिए। भीतर वाले ना, बाहर वाला तो कब मिले तो कब वार करे, भीतर वाला तो सोए रहो तो काट के चला जाए। हमारे भीतर के जो शत्रु हैं वो कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो विकार हैं ये हमारे भीतर वाले। शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण करने से इन भीतर के शत्रुओं का मर्दन होता है। ये खड विकार बड़े खतरनाक हैं। जैसे काम उत्पन्न हुआ, काम यानी कि कुछ प्राप्त करने की इच्छा, कामना जगी। आप मान लो आपने एक घर खरीदने का सोचा, अगर आपको घर मिल जाए तो क्या होगा? क्या आप ये कहेंगे भगवान से कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे? बोलेंगे? क्या कहेंगे कि बस बस यही आखिरी था, फाइनल, अब इसके बाद नहीं चाहिए? अगर 2 मंजिल का मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है 2 दिवाली बीतने के बाद कहोगे भगवान तीसरा तल्ला चढ़वा देते, बड़ी कृपा होती। अगर आपकी कामना पूरी हुई तो क्या बढ़ा? लोभ बढ़ा। बढ़ा ना, और मिल जाए। अच्छा कामना ना पूरी होती फिर क्या होता? भगवान पे प्रेम आता कि गुस्सा आता? बोलिए बोलिए। क्रोध आता ना। अच्छा अगर आपकी कामना ना पूरी होती और आपका कोई खास रिश्तेदार, मान लो आपके साले साहब घर ले लेते, तो आपको प्रेम आता कि ईर्ष्या होती? क्या होता? बोला माथा पटके, हम घर लिया साले साहब ने, ये कौन सा इंसाफ है? कामना बिल्कुल मूल में बैठती है। पूरी होती है लोभ पैदा करती है, नहीं पूरी होती तो ईर्ष्या पैदा करती है, क्रोध को पैदा करती है, ये बहुत सारे चीजों की जननी है। मोह पैदा कर देती है, अगर हो जाए तो अब ये छूटे ना। इन भीतर के शत्रुओं का मर्दन श्री शत्रुघ्न जी करते हैं। अंतत में कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो सकल जगत के आधार हैं, जो राम जी को अत्यंत प्रिय हैं और राम जी के पग चिन्हों का अनुगमन करने वाले हैं, हे महाराज मैं आपके इन पुत्र का नाम लक्ष्मण रखता हूँ। चारों भाइयों का नामकरण संपन्न हुआ।